हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कैसे हम लोग एमएस पेंट को ऑपरेट करते हैं, किस चीज़ का क्या काम है, कैसे एमएस पेंट ओपन होता है। एक एक चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। यदि आप भी चाहते हैं एमएस पेंट को कंप्लीट सीखना तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप एमएस पेंट को कंप्लीट सीख सकें। सबसे पहला जो चीज़ जानेंगे हम कैसे एमएस पेंट को ओपन करते हैं। आइए इन चीज़ों पे बात करते हैं। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने में एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज़ एसेसरीज का। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने में दिखाई दे रहा है विंडोज़ एसेसरीज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेंट का आइकॉन मिल जाता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने में आपका एमएस पेंट ओपन हो सकता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम जानेंगे रन बॉक्स से। सबसे पहले आपको कीबोर्ड से विंडो आर करना है। कीबोर्ड से जैसे ही आप विंडो आर करेंगे आपके सामने में रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एमएस पेंट का एक्सिक्यूटेबल नेम टाइप करना है जो कि है पी ब्रश। यहाँ पर जैसे ही पी ब्रश लिखेंगे उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। दो तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप टाइप हियर टू सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पेंट। जैसे ही पेंट टाइप करेंगे आपका पेंट आ जाएगा और आप ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली हमने जाना कैसे हम लोग एमएस पेंट को ओपन करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस चीज़ का क्या नाम है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट। इस जो लाइन है यहाँ से लेके आपका पूरा इधर राइट साइड तक, इस पूरे को बोलते हैं टाइटल बार। आप जिस भी नाम से सेव करेंगे अपने एमएस पेंट के पिक्चर को या फिर ड्राइंग को तो वो नाम यहाँ पर आपका शो होगा। उसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और इधर राइट साइड में आपको दिख रहा है 3 बटन दिया हुआ है। एक है आपका क्लोज का, एक है आपका रीस्टोर डाउन का और दूसरा है आपका मिनिमाइज का। इन तीनों का अलग अलग काम है। पहला आपका मिनिमाइज है, बीच वाला रीस्टोर है एंड देन लास्ट क्लोज है। तो इन तीनों चीज़ का भी आप यूज कर सकते हैं। इसको विंडोज़ बटन बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको फाइल, होम और व्यू मिल जाता है। आप ध्यान से देखिए, इसको मेन्यू या फिर टैब बोल सकते हैं। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू एंड देन व्यू मेन्यू। उसके जस्ट नीचे आपको जितना भी ऑप्शन दिखता है टोटल यहाँ से लेके आपका राइट साइड तक, इस पूरे को रिबन बोलते हैं। यदि कभी आपका रिबन हाइड हो जाए तो रिबन को आप पहले की तरह सेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F1। रिबन को हाइड करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F1। यदि आप इसको माउस से सही करना चाहते हैं, बाय चांस आपका ये हाइड हो चुका है, तो इसको सही करने के लिए आपको करना क्या है, होम वाले पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है मिनिमाइज द रिबन। इसका टिक को हटा देना है। जब आप इसका टिक को हटा देंगे तो आपका यहाँ पर रिबन क्या हो जाएगा, पहले की तरह सेट हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे आपको देखने मिलता है यहाँ पर पेज है। सबसे नीचे वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस लाइन को स्टेटस बार बोलते हैं। कभी आपका यह हट जाए तो लाने के लिए आपको करना क्या है, व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेटस बार का ऑप्शन है। इसका टिक यदि हटा देते हैं तो ऑप्शन वहाँ से हाइड हो जाएगा और टिक लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। और सबसे नीचे जो लाइन आपको देखने मिलता है वो है आपका टास्क बार। उसका नाम है टास्क बार। आप टास्क बार का भी यूज कर सकते हैं। और नीचे आपको जूमर देखने मिलता है। प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं और माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले फाइल ऑप्शंस पढ़ेंगे। फाइल में आपको न्यू देखने को मिलता है, ओपन है, सेव एज और बहुत सारा है। तो पहला जो न्यू है इससे होता क्या है, न्यू से आप कर क्या सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम होम पे आए और यहाँ पर कुछ शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल एंड देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। और इसमें कुछ कलर भी भर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पर कुछ शेप्स बनाएं, इसमें कलर डालें। और अब यदि हम चाहें कि पेज हमारा पूरा क्लियर हो जाए, मतलब नया पेज आ जाए, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको जाना होगा फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद न्यू ऑप्शन है। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। क्या आपने जो ये काम किया है, मतलब ये जो ड्राइंग बनाया है, क्या इसको सेव करना है या फिर सेव नहीं करना है।
या फिर आप गलती से न्यू पे क्लिक कर दिए हैं, यदि गलती से किए तो कैंसिल कर दीजिए, सही हो जाएगा। और यदि आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करिए। जैसे ही डोंट सेव पे आप क्लिक करेंगे आपका पेज पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, मतलब न्यू का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन है। ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने में बहुत सारा पिक्चर है, इस पिक्चर को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसको कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपको करना क्या है, कंट्रोल ओ प्रेस करना है। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे आपके सामने में पिक्चर आएगा, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करिए और ओपन करिए। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग न्यू का यूज करते हैं और कैसे ओपन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेव लिखा हुआ है। सेव का काम क्या होता है, सेव का काम जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं कंट्रोल एन की मदद से और यहाँ पर कुछ बनाते हैं। और इसमें कलर भी फिल कर लेते हैं। और बनाने के बाद फाइल में जाएंगे। अभी ये फिलहाल सेव है नहीं तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई नाम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं डेमो, और इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो अभी जो ये पिक्चर है ये सेव हो चुका है। और यदि अभी हम सेव पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं। जैसे अभी हम फाइल पे गए और सेव पे क्लिक किए तो कुछ होने वाला नहीं। यदि हम इसमें कुछ एडिटिंग करते, मतलब कुछ ऐड कर देते और भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर हम स्टेयर बना लेते हैं, इस टाइप से यहाँ पर अभी सीढ़ी तैयार किए हैं। और अभी हम चाहते हैं क्या है कि इसको सेव करें। तो सेव पे यदि क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर उसी डेमो वाले में रिप्लेस हो जाएगा। और यदि सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव एज पे क्लिक करने से होगा क्या कि उसी जो नया चीज़ हम उसमें एडिट किए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेमो 2, तो होगा क्या, नया फाइल बन जाएगा। जब आप कंट्रोल ओ करेंगे तो आपके सामने में एक डेमो वाला फाइल दिखेगा और दूसरा आपका डेमो 2 वाला फाइल दिखेगा। मतलब पहला जो हम बनाए थे वो आपका सिर्फ हाउस था और दूसरा जो बनाया उसमें स्टेयर साइड की, उसका एक अलग फाइल बना ली। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग सेव यूज करते हैं और कैसे सेव एज यूज करते हैं। यदि हम डायरेक्टली सेव पर क्लिक कर देते तो होता क्या कि जो चीज़ हम डेमो में सेव किए थे और दूसरा जो हम एडिट किए वो भी उसी में सेव हो जाता। सेव का आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। यदि आप लिखना चाहें कॉपी में, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। नेक्स्ट आपका सेव एज है। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर सेव एज खुल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इससे होता क्या है, यदि आपके पास स्कैनर है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यदि नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्कैनर या फिर आपके पास प्रिंटर भी है जिससे कि आप फोटो कॉपी वगैरह करते हैं, उसमें स्कैनर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब उससे आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी प्रिंटर है और वो कंप्यूटर से कनेक्ट है और हमने उसमें एक पेपर लगा के रखा है। और अभी हम करेंगे क्या, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा इप्सन का प्रिंटर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इप्सन लिखा चुका है। कलर में अभी हम स्कैन करेंगे और जैसे यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ देर वेट करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमने दुर्गा माँ का फ़ोटो रखा था प्रिंटर के अंदर और वो स्कैन करके हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेट ऑप्शन है, यदि आप रोटेट करना चाहें तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो फ़ोटो हमने उसके अंदर रखा था वो यहाँ पर स्कैन हो चुका है और हम इसे क्रॉप कर लिए। तो ये बात आपको समझ में आया कैसे हम लोग स्कैन करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। नेक्स्ट है आपका सेंड इन ईमेल। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट
का जो आउटलुक है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यदि आपका फ़ोटो सेव है और आप इस पर क्लिक करते हैं तभी ये काम करेगा। अभी यदि हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मतलब सबसे पहले आपको सेव करना होगा, बिना सेव किए आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर को नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम जो सेव है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे ये कार वाला फ़ोटो है, इसको ओपन करते हैं और डाउन सेव करते हैं। इसको हमको लगाना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्योंकि ये सेव है। फाइल पे जाएंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे हम मिनिमाइज़ करते हैं आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा पिक्चर क्या चुका है, सेट हो चुका है। बट ये आपका स्क्रीन पर सही से सेट नहीं हुआ है। उसको सही करने के लिए आपको पिक्चर में यहाँ पर करना क्या है, आप जब यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलता था, आपको सबसे नीचे वाले पे क्लिक करना है। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो अभी देखिए क्या हो चुका है, एक्यूरेट सेंटर पर आके सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पिक्चर को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको MS पेंट में पिक्चर को लाना है और सेव करा लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, मान के चलिए कि आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो आया और आपको पता नहीं है कि कब आया है, मतलब उसका डेट क्या है, तो आप उसका डेट पता कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का काम वही होता है, आपको करना कुछ नहीं है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दिख जाएगा 3 तारीख 11वां महीना 2025 3:50 पर यह फ़ोटो हमारे कंप्यूटर में आया है। और प्रॉपर्टीज़ का शॉर्टकट की होता है Ctrl E। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल पे जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर माउस को कुछ देर तक होल्ड करेंगे तो आपको दिखेगा नीचे शॉर्टकट की लिखा हुआ है Ctrl+E। आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट का काम क्या होता है, जैसे ही आप अबाउट पेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि आपका जो MS पेंट है वो कौन से विंडोज़ में चल रहा है। अभी हमारा विंडोज़ 10 है तो यहाँ पर 10 दिखा रहा है। या फिर इसका एक और तरीका है चेक करने का, आप कीबोर्ड से विंडो R करेंगे, रन बॉक्स यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। और रन बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है WinVer, WINV। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है कि वही सेम चीज़ कौन सा विंडोज़ आपका चल रहा है। तो बात समझ में आया कैसे हम लोग न्यू से लेकर के अबाउट पेंट तक हर एक ऑप्शन को सीखे डिटेल में, किसका क्या काम होता है। और सबसे लास्ट आपका एग्जिट है। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे आपका MS पेंट बंद हो जाएगा। मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारा ऑप्शन बता दिया। यदि आपको कोई भी ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है यूज करने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू में आपका ढेर सारा ऑप्शन है, पेस्ट से लेकर के आपका एडिट कलर तक दिया हुआ है। पहला ऑप्शन पेस्ट है। पेस्ट से होता क्या है, जैसे यहाँ पर अभी हम एक सर्कल तैयार किए और इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी किए, कब कॉपी नहीं कट कर लेते हैं, कट से होता क्या है वो हट जाएगा। फिर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो गया। अभी पीछे वाला देखिए क्या हो रहा है, छिप जा रहा है। इसको सही करने के लिए आपको सेलेक्ट पे ही जाना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो पीछे वाला क्या होगा, अब ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कट का क्या काम हुआ कि आप एक जगह से दूसरे जगह उस चीज़ को ला सकते हैं। और नेक्स्ट आपका कॉपी लिखा हुआ है। कॉपी से होता क्या है, जैसे अभी हम सेलेक्ट किए, कॉपी पे क्लिक किया और पेस्ट पे क्लिक किए तो क्या हुआ, डुप्लीकेट बन गया। क्या हुआ, डुप्लीकेट बन गया। मतलब कट से क्या होगा, आप कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, बट कॉपी में क्या होगा, वही चीज़ एक और बन जाएगा तो आप डबल यूज कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं। कट कॉपी पेस्ट तो आप समझ गए, बट पेस्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट फ्रॉम। इसका यूज क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि MS पेंट में फ़ोटो कैसे ओपन करते हैं तो आप सिंपली बताएंगे क्या, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ से सर कोई भी हम फ़ोटो ओपन कर सकते, जैसे ये फ़ोटो ओपन कर सकते हैं, डाउन सेव करेंगे फ़ोटो ओपन हो जाएगा। यदि बोल दिया जाए कि इस फ़ोटो के साथ एक और फ़ोटो ओपन करना है तो फिर से आप यदि यही प्रोसेस अपनाते हैं और आप यहाँ पर जा कर के कोई भी फ़ोटो ओपन करते हैं तो होगा क्या कि पीछे वाला फ़ोटो आपका हट जाएगा। तो अब करें क्या, एक साथ 2 फोटो ओपन होगा कैसे, तो आपको फाइल में जा कर के ओपन पे जाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको करना क्या है, पेस्ट में जाना है और यहाँ पर पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करना है
पेस्ट फ्रॉम पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी फ़ोटो है आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि हमारा दूसरा फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुका है और हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। बात आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक साथ 2 फोटो, अन्यथा यदि आप 3 फोटो भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जितना फ़ोटो चाहिए उतना फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट फ़ोटो भी हमारा आ चुका है। इस प्रकार से आप जितना फ़ोटो चाहिए अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन की मदद से। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमने कट सीख लिया, कॉपी सीख लिया, पेस्ट को भी सीखा और पेस्ट के साथ पेस्ट फ्रॉम को भी सीखा। नेक्स्ट है आपका इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में आपका सेलेक्ट ऑप्शन में पहला आपका है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता क्या है, आप जब भी सिलेक्ट करेंगे आपका रेक्टेंगल आकार का बनेगा। यदि हम डिलीट कर दे तो रेक्टेंगल की तरह डिलीट हो जाएगा। बट इसी में एक और ऑप्शन दिया हुआ है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इससे क्या होता है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्टाइल में, और जब आप डिलीट करेंगे तो उसी प्रकार से क्या होगा, डिलीट होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन जान लिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। क्या होगा, कंट्रोल ए करेंगे तो भी ये काम हो जाएगा, या फिर आप सेलेक्ट में जाके उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे आपका स्क्रीन में जो भी चीज़ था वो सारा पेज पर डिलीट हो जाएगा। तो सेलेक्ट ऑल भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन। ये होता क्या है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसमें कोई कलर डाल देते हैं। हमने कलर डाल दिया है और अब यहाँ पर हम बनाते हैं रेक्टेंगल, 1 2 3 एंड देन 4। और अभी हम चाहते क्या हैं कि इस सर्कल को रहने दें और एक बार में ये चारों रेक्टेंगल को डिलीट करना है। मतलब बीच वाला रहे और चारों साइड का जो भी चीज़ है वो डिलीट हो जाए, कोई भी कंटेंट रहे उससे मतलब नहीं है। तो आप करेंगे क्या, बीच वाले को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बीच वाले को बचाना है, और चारों साइड का जो भी चीज़ है उसको डिलीट करना है। सेलेक्ट पे जाएंगे और इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। मतलब जो चीज़ सेलेक्ट है वो डिलीट होगा नहीं, बाहर का जो भी चीज़ है वो डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे बाहर का जो भी चीज़ था वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम आपने जाना, डिलीट का भी काम आपने जाना और ट्रांसपेरेंट का भी आपने काम जाना क्या होता है इन सभी चीज़ों से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टूल्स ग्रुप में। इसमें आपका पेंसिल है। पेंसिल का यदि आपको वृत्त को मोटा करना है तो आपको कंट्रोल+ बटन को होल्ड करना है। इससे होगा क्या कि आपका यहाँ पर वृत्त मोटा हो जाएगा। बकेट का यूज़ तो आप जानते ही हैं, कहीं पर भी कलर यदि आपको फिल करना है तो आप बकेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट से होता क्या है, कहीं पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं हैट, तो यहाँ पर हैट लिखा गया। इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। कॉर्नर से आप इसका इधर साइड खींचेंगे तो ये आप मूव भी इसको कर सकते हैं कहीं पे भी। जब तक सिलेक्शन रहेगा तभी तक मूव होगा और एडिट होगा। यदि सिलेक्शन हट गया, बाहर क्लिक कर दी, तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट है, आप अलग अलग फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं जो भी चीज़ आपको लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसके पीछे कलर आ जाए ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑक्यूपाई। जैसे ही आप ऑक्यूपाई पे क्लिक करेंगे और कलर 2 में कोई भी कलर रखेंगे वो ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। ऑक्यूपाई पे सेलेक्ट रहेगा तभी, और यदि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऑक्यूपाई आपको समझ में आया कैसे काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करना है तो बी से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, आई से इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा हो जाएगा, और यू से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको दिखने मिलता है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। इससे होता क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बीच में एक लाइन आ जाएगा। तो आपने सीखा टेक्स्ट कैसे काम करता है। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं अब हम लोग इरेजर के बारे में। इरेजर से आप कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं, बट आपको याद रहे कि कलर 2 में जो कलर रहेगा वही कलर से मिटेगा। तो अभी हम लोग वाइट कर लिए हैं और कंट्रोल+ से इरेजर का साइज़ को बड़ा करेंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिटाना है आप यहाँ पर मिटा सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि एक बार में पूरा स्क्रीन का जो भी चीज़ें सारा को हम रिमूव कर लें, तो कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से एक बार में डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया रबड़ तक। उसके बाद है कलर पिकर। इसका क्या काम होता है, परफेक्ट कलर यदि आपको चाहिए तो आप कलर पिकर का यूज करेंगे। जैसे फाइल में गए, ओपन में गए और कोई इमेज यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। जैसे
यहाँ पर ये फ्लावर का इमेज है और फ्लावर का इमेज में जो यहाँ पर आपको फूल में कलर दिख रहा है सेम वही कलर हमको चाहिए। तो कलर पिकर पे जाएंगे और उस फ्लावर का कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो परफेक्ट कलर जो कलर इसमें है 1 पे हम क्लिक करते हैं और फिर से कलर पिकर पे जाके इस पर क्लिक करते हैं तो जो कलर इस फ्लावर में है वही सेम कलर आपका यहाँ कलर 1 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कलर पिकर का यूज़ करते हैं। फिर से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ येलो पे क्लिक करिए तो परफेक्ट येलो कलर या ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। बात आपको समझ में आया कैसे हम लोग कलर पिकर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीफायर। इसका यूज कब पड़ता है? जब कोई भी चीज़ आपको जूम करके देखना होता है तो लेफ्ट क्लिक से आप जूम इन कर सकते हैं और राइट क्लिक से जूम आउट कर सकते हैं। मैग्नीफायर का काम क्या है? कोई भी चीज़ को जूम करके देखना और राइट क्लिक से जूम आउट। तो ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपका ब्रश है, अलग अलग प्रकार का ब्रश है, सबका अलग अलग काम है। जिस ब्रश का आपको यूज है वो ब्रश आप यूज कर सकते हैं। ब्रश का वृत्त बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस को होल्ड करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस को होल्ड करेंगे तो आप ब्रश का वृत्त बढ़ जाएगा। आप अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको शेप्स देखने मिलता है। यहाँ पर जो भी शेप्स आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और शेप्स है, पहले मैं पूरा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। एक यहाँ पर शेप है, उसका नाम है पॉलीगॉन। इससे होता क्या है, आप कोई भी अपने हिसाब से शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है पॉलीगॉन शेप से आप कोई भी अपने हिसाब से शेप्स तैयार कर सकते हैं। लास्ट में जैसे ही उसको मिलाएंगे मतलब क्लोज्ड फिगर करेंगे तो वो शेप आपका कंप्लीट बन जाएगा। इसमें जो भी कलर डालना है आप डाल सकते हैं। तो शेप्स तक हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन का काम क्या होता है और फिल का क्या काम होता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप्स लेते हैं, जैसे सर्कल। अभी देखिए कि यहाँ पर बीच में जब भी हम बना रहे हैं कोई भी शेप, बीच में आपका कलर आ ही नहीं रहा है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, या फिर हम चाहते हैं कि बीच में ऑटोमेटिक कलर आ जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा, फिल ऑप्शन में अभी नो फिल सेलेक्ट है, इसको सॉलिड करना होगा। सॉलिड करने के बाद कलर टू में आप जो भी कलर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर ऑटोमेटिक उस शेप में फिल हो जाएगा। आप कोई भी शेप बनाइए, कलर क्या होगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फिल ऑप्शन। इसमें आप कैरम रख सकते हैं, मार्कर रख सकते हैं, ऑयल रख सकते हैं, कोई भी इसमें से आप ले सकते हैं। यदि नो रखेंगे तो आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा और यदि जो भी इसमें से ऑप्शन रखेंगे उस हिसाब से आपका हो जाएगा। और यदि आप आउटलाइन चाहते हैं कि नहीं दिखे तो नो आउटलाइन कर देंगे तो आपका आउटलाइन नहीं दिखेगा। या फिर आप इसमें से जो भी इफेक्ट लेना चाहते हैं वो इफेक्ट ले लीजिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सॉलिड कलर रहता है और आउटलाइन आपका नो फिल रहता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं साइज। साइज से होगा क्या कि आप जैसे यहाँ पर हम कोई शेप तैयार किए और इसका आउटलाइन का साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। साइज आपको समझ में आया। कलर 1 कलर 2 समझ में आया। कलर 1 आपका फॉरग्राउंड कलर है, जैसे हम पेंसिल से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर 2 आपका राइट क्लिक के साथ यूज़ करेगा। लेफ्ट क्लिक से आप जब भी कुछ बनाएंगे तो आपका 1 कलर यूज होगा और राइट क्लिक से जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपका कलर 2 यूज होगा। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। लेफ्ट क्लिक यदि हम यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका कलर 1 यूज हो रहा है और राइट क्लिक यदि ड्रॉ कर रहे हैं तो कलर 2 यूज हो रहा है। इस प्रकार से आप लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का यूज कर सकते हैं। और एडिट कलर में जो भी आपको कोई नया कलर बनाना है तो यहाँ से आप कोई नया कलर ले सकते हैं। ऐड टू कस्टम कलर करेंगे और ओके करेंगे तो वो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो होम मेन्यू भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हर एक ऑप्शन को हमने डिटेल में सीखा। नेक्स्ट अब व्यू मेन्यू है। व्यू मेन्यू बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जूम इन से आपका पेज जूम इन होगा। इसका शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं तो इसका शॉर्टकट की एक कंट्रोल के साथ पेज अप बटन और कंट्रोल पेज डाउन से होगा क्या कि यहाँ पर आपका पेज छोटा हो जाएगा। कंट्रोल पेज अप से पेज बड़ा एंड देन कंट्रोल पेज डाउन से पेज छोटा। यदि आप चाहते हैं एक बार में पेज आपका 100% हो जाए तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको 100% वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपका एक बार में पेज 100% हो जाता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है रूलर ऑप्शन। जब आप इस पर टिक करेंगे तो रूलर दिखेगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। रूलर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। एंड देन नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रिड लाइन। जब आप ग्रिड लाइन पर टिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। ग्रिड लाइन्स का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। एंड देन नेक्स्ट लिखा हुआ है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन से क्या होगा, आपका जो भी आप यहाँ पर ड्राइंग किए हैं वो आपका पूरे स्क्रीन में दिखेगा। और इसका शॉर्टकट की होता है F11। F11 से आप अपने ड्राइंग को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका थंबनेल ऑप्शन है। थंबनेल ऑप्शन आपका तब काम करेगा जब आपका पेज 100% से ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो अभी हम कंट्रोल पेज अप करते हैं तो 100% से ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थंबनेल ऑप्शन आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थंबनेल ऑप्शन खुल जाएगा। ये एक तरीके का सेकेंड स्क्रीन है। जो भी हम यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पे काम करेंगे वो आपका यहाँ पर दिखता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पर कलर डाल रहे हैं तो कलर ऑटोमेटिक पूरे में आ गया, या फिर कोई शेप्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको दिखेगा। तो बात आपको समझ में आया कि कैसे आपका थंबनेल काम कर रहा है। तो हमारा फाइल भी हो चुका है, एंड देन होम भी हो चुका है और व्यू भी हो चुका है। तो इन सारा ऑप्शन को आपको प्रैक्टिस करना है एक एक करके। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। ये चीज़ यदि आप नीचे लाना चाहते हैं तो शो रिबन द बिलो पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको फुल स्क्रीन पे आना ना पड़े, होम में ही एक ऑप्शन आ जाए ताकि हम फुल स्क्रीन कर सकें, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो ये चीज़ आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये आउटलाइन का ऑप्शन यहाँ दिखे तो आउटलाइन पर राइट क्लिक करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यदि आप हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार करिए, वो आपका यहाँ से हट जाएगा। मतलब जो भी चीज़ों का आपको ज़रूरत है वो आप सामने में रखिए तो आपका रहेगा, और जैसे आप उसको हटाएंगे तो हट जाएगा। तो बात आपको समझ में आया कैसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करते हैं। और आपको नीचे देखने मिलेगा फ़ोटो कितना साइज़ का है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 1.1 MB का। यदि आप चाहते हैं कि इसका MB कम करें तो उसके लिए करना क्या है, आपको फ़ोटो को छोटा करना होगा। मतलब कंट्रोल A कर लीजिए। कंट्रोल A करने के बाद आपको कॉर्नर से इसको छोटा करना है, छोटा कर दी, और इस पेज को भी उतना ही छोटा कर देंगे। और जैसे ही कंट्रोल S करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने मिलेगा कि यहाँ पर हमारा जो साइज़ है ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो चुका है, 8.5 KB का बन चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, साइज़ जितना साइज़ बनाना है उतना साइज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, मैं आपको बता दूँ। जब हम लोग सेलेक्ट पढ़ रहे थे तो सेलेक्ट के बाद क्रॉप छूट गया, रिसाइज छूट गया, एंड देन रोटेट छूट गया। रोटेट तो बता दिए थे, इमेज को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और रिसाइज तो नहीं बताएं, क्रॉप बता देते हैं। क्रॉप से होता क्या है देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि इतना सा चीज़ रहे बाकी सब डिलीट हो जाते हैं, उसको सेलेक्ट करके क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिलीट हो जाएगा, बाकी जहाँ तक क्रॉप करेंगे वो आपका रहेगा। एक रिसाइज है, इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं। थोड़ा हम पेज को बड़ा करते हैं और बाकी चीज़ को डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड में वाइट कलर कर देते हैं। आपको यहाँ से लाइन लेना है, और लाइन लेने के बाद ऐसे करके आप ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक साइड आपको कोई दूसरा कलर रखना है, जैसे यहाँ पर अभी हम रेड कलर ले लेते हैं, और दूसरे साइड कोई दूसरा कलर रखना है। रख ली। रखने के बाद आपको रिसाइज ऑप्शन पे जाना है, एंड देन पिक्सल को सेलेक्ट करना है, टिक को हटा देना है। ऊपर में यहाँ पे अभी हम 1 लिखेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये सारा हट जाएगा। फिर से आपको रिसाइज पे जाना है, एंड देन पिक्सल को सिलेक्ट करना है, टिक को हटा देना है मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो का, और इस जगह पर लिखना है 898। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने में यहाँ पर रिसाइज हो जाएगा। तो आप लोगों ने जाना कैसे रिसाइज का यूज़ करते हैं, और MS पेंट के हर एक ऑप्शन को डिटेल में जाना कि क्या होता है MS पेंट, कैसे काम करता है, कैसे रिसाइज करना है, किस चीज़ का क्या काम है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आते रहे। थैंक यू।